अस्सलाम वालेकुम। सेना से पर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा आफरीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको अहम और अच्छी खबर से आगाह करें। इमरान खान की बड़ी जीत। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन करार दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर होने पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ हमारी आवाज़ सुनी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल आखिर दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अगला चैलेंज तारीखी करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए 200 से ज़ायद अरकान की तायद बिलावल की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हक़ाइक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों से मुसलसल 3 साल का ताल्लुक़ कायम है। अपोजिशन वाले इत्तेहादियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामोफोबिया के करारदाद पर बात करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ हमारा मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम कर लिया। इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर के खिलाफ हमारी आवाज़ सुनी गई। और अब आपको बताएं कि पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और अहम आलमी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने भारतीय मिसाइल फायरिंग के हालिया वाक़े का तशवीश के साथ जायजा लिया। कोर कमांडर्स ने मुतालबा किया कि भारतीय गलती के एतराफ़ के बावजूद आलमी फोरम्स वाक़े का संजीदगी से जायजा ले। भारतीय स्ट्रेटेजिक असासों के तहफ़्फ़ुज़ हिफाजती प्रोटोकॉल की जाँच अहम है। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि 23 मार्च की परेड और OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जाए। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने अज़्म किया कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए तमाम तर इक़दामात उठाए जाएंगे। और अब आपको खबर दें कि मुत्तहिदा अपोजिशन के ऐलान करदा लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। ज़राई के मुताबिक PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने OIC कॉन्फ्रेंस के 22 काफिलों को 23 मार्च के दिन इस्लामाबाद आने से रोक दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने हिदायत की है कि लॉन्ग मार्च के शुरका 25 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल हों। उन्होंने कहा कि OIC के वज़ीर ख़ारजा हमारे मेहमान हैं, जो 24 मार्च तक इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। वज़ीर ख़ारजा का एहतराम हम सब पर लाजिम है और मेहमानों को इज्जत देना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा कि हमारा तहरीक इंसाफ के जलसे से मुकाबला नहीं है। PDM के सरबराह ने मजीद कहा कि घंटों के हिसाब से सूरत हाल बदल रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इमरान खान का वक्त ख़त्म हो चुका। 10 दिन में अगली हुकूमत आ रही है। 172 से ज़ायद अरकान तहरीक अदम एतमाद की तायद करेंगे। मरकज़ी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। MQM से बात हुई थी, उनके मुतालबात पर गौर किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि MQM के मुतालबात में ऐसा कुछ नहीं था जिस पर एतराज़ हो। उनका कहना था कि परवेज़ लाही का इंटरव्यू भी आ चुका है, अभी और भी मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। उनका कहना है कि कराची से मार्च निकला तो PDM ने शिरकत की। इमरान खान के लिए 10 लाख लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और अब आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ लाही का कहना है कि इमरान खान ने काफ लीग को तहरीक इंसाफ में ज़म होने की पेशकश की। निजी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में भी सूबाई असम्बलियाँ काम करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि नून लीग की कमान नवाज शरीफ के पास ही है, वो जो कहते हैं वही उनकी नून लीग फॉलो करती है। उनका कहना था कि शेख रशीद के दिल में इमरान खान की मोहब्बत जागी हुई है, वो हमारी कुर्बत शायद भूल चुके। वज़ीर आला बन गया तो अपने तमाम वादे पूरे करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलासों में अरकान की तादाद कम होने लगी। ज़राई के मुताबिक तरीन ग्रुप के हालिया 5 इजलासों में राजा रियाज समेत कोई रुकने कौमी असम्बली शरीक नहीं हुआ, जबकि हालिया इजलासों में तरीन ग्रुप के 10 अरकान पंजाब असम्बली भी शरीक नहीं हुए। तरीन ग्रुप के 5 MPAs वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करके उन पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं, जिनमें फैसल जबवाना, असलम भरवाना, उमर आफ्ताब और खुर्रम लगारी शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज से मुलाकात में तरीन ग्रुप के 7 MPAs शरीक हुए। और अब आपको खबर दें कि PDM ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को वापस इत्तेहाद में शामिल करने का फैसला कर लिया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी और ANP के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PP और ANP की वापसी से मुतालिक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि ये अपोजिशन की जमातें हैं और इनकी पार्लियामेंट में भी नुमाइंदगी मौजूद है। जब हमारा मकसद एक है तो हम आज सब इकट्ठे हैं।
रूस ने अमरीकी पाबंदियों के रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर जो बाइडन पर पाबंदियां लगा दी। रूस ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन, वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन और साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की अहलिया हिलरी क्लिंटन पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। रूस ने कौंसिल ऑफ यूरोप से निकलने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अस्करी हुक्काम से खिताब करते हुए एतराफ़ किया कि उनका मुल्क नेटो रुकन नहीं बन सकता, नेटो रुकन ममालिक का दिफा भी नहीं कर सकता। भारत में मुसलमान ख़वातीन अपनी आज़ादी और रिवायात की जंग लड़ रही हैं। कर्नाटक के शहर बंगलुरु और अडोपी समेत कई अज़ला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। दफ़ा कर्नाटक हाई कोर्ट के मुस्लिम तालिबात पर हिजाब की पाबंदी बरकरार रखने के फैसले के बाद लगाई गई, जिसके बाद शहरों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। इंतज़ामिया के मुताबिक हिजाब केस में हाई कोर्ट के फैसले के पेश नज़र कर्नाटक में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भारत के मुख्तलिफ इलाकों में बाहिजाब ख़वातीन एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से नीचे आ गई। रूस यूक्रेन कशीदगी के बाद 3 हफ्तों में ये सबसे ज़्यादा कमी है। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 99.91 फी बैरल हो चुकी है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $96.44 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 149 रुपये 86 पैसे पर बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपये 15 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत 125 रुपये 56 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत 118 रुपये 31 पैसे बरकरार रखी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि वज़ीर आज़म के फैसले की रोशनी में बैनुल-अक़वामी मार्केट में गैर मामूली इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ना इजाफा करने का फैसला किया गया है। मज़ीद कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने के लिए हुकूमत 30 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगी। कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 30,317 हो चुकी है। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 493 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 15,20,120 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 34,698 कोरोना टेस्ट किए गए और मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 5,72,555, खैबर पख्तूनख्वा में 2,18,357, पंजाब में 5,04,045, इस्लामाबाद में 1,34,878, बलोचिस्तान में 35,447, आज़ाद कश्मीर में 43,190 और गिलगित बल्तिस्तान में 11,648 हो चुकी है। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के चेयरमैन गयास पराचक का कहना है कि मुल्क भर में CNG स्टेशंस आज से खुल चुके हैं। गयास पराचक के मुताबिक CNG स्टेशंस पूरे हफ्ते 24 घंटे खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि CNG स्टेशंस के खुलने से फ्यूल कीमत में 84 अरब रुपए की बचत होगी, जबकि आम आदमी फ्यूल कीमत में माहाना 6 से 10,000 रुपए बचत कर सकेगा। गयास पराचक के मुताबिक CNG के इस्तेमाल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 50 साल बाद लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का कहना है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के नाम की तब्दीली गैर सियासी और कमर्शियल बुनियादों पर की जाएगी। नए नाम के लिए मुख्तलिफ स्पॉन्सर से बातचीत जारी है। उनका कहना है कि दूसरे शहरों में मौजूद इंटरनेशनल स्टेडियम्स के नाम की तब्दीली भी ज़ेर गौर है। स्टेडियम्स के नामों की तब्दीली से PCB को नफ़ा हासिल होगा। और अब खैबर पख्तूनख्वा से आपको खबर दें। खैबर पख्तूनख्वा के बाप बेटी ने पेशावर यूनिवर्सिटी से एक ही दिन में PhD की डिग्री हासिल करके तारीख रकम कर दी। पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मसूद खान ने मैगाट्रॉनिक्स, जबकि उनकी बेटी डॉक्टर नादिया मसूद ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री हासिल की। इस खुशी के मौके पर डॉक्टर मसूद खान ने कहा कि कुछ घरेलू जिम्मेदारियों के बायस उन्होंने बर वक्त PhD मुकम्मल नहीं की, लेकिन अब ये एजाज़ की बात है कि मैंने अपनी बेटी के साथ PhD डिग्री हासिल कर ली। डॉक्टर नादिया मसूद ने कहा कि PhD डिग्री लेना आसान नहीं था, मगर वालिद की मेहनत और सपोर्ट के बायस मैंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सीना से पढ़ न्यूज़।